जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख ही लिया था कि विपिन अब आदर्श के साथ में एक और नई जगह पर आ चुका था। वहाँ पर वही वेदी रखी हुई थी जहाँ से कुछ देर पहले उसकी आत्मा को कंट्रोल किया जा रहा था। वही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। हे आदर्श, क्योंकि आपने यहाँ पर सारी चीजों को समझ लिया है, इसीलिए तो मेरा एकमात्र कारण था कि आपको मैं यहाँ पर लाया हूँ। और आपको पता है कि ये मामला कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये मामला बाहर निकल जाता है तो उसके बाद में आपको पता है कि लोग बागों के अंदर कितनी खतरनाक दहशत फैल जाएगी। इसी वजह से आपको ये तो ध्यान रखना ही होगा कि ये जो सारा मामला है यहाँ पर हुआ है, ये किसी भी तरह से बाहर लीक नहीं होना चाहिए, वरना लोग बाग बाहर निकलने से डरने लगेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, बिना किसी को पता लगे हुए मास्टर टीचर पवेलियन की इस बार की छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि शायद यहाँ पर इसके अंदर बहुत से और भी अलौकिक राक्षस हमारे बीच में कहीं पर छुपे हुए होंगे। हाँ प्रिंसिपल विपिन, आप ये चिंता ना करें, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ। आदर्श ने भी विपिन की बात सुनने के बाद में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि आदर्श जानता था कि विपिन यहाँ पर सही ठीक कह रहा था, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो उसके बाद में तो ऐसा तहलका मच जाना था, क्योंकि ये सही था। क्योंकि इसके साथ में अगर इन्होंने मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से उन सभी राक्षसी जासूसों को बाहर नहीं निकाला ना, तो ये तो कुछ देर पहले की बात होगी कि कुछ ही दिनों के अंदर उनका पूरा ख्याल सहित मास्टर टीचर पवेलियन भी उन राक्षसों के हाथों पकड़ा जाएगा, और इसके बाद में फिर दुनिया का जो हाल होगा वह किसी को भी नहीं पता। तो ठीक है हेड आदर्श, जो ये लाश है ना, इसे मैं आपके पास में छोड़ दूंगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको सबूत के रूप में भी करना है, और यहाँ पर जो भी कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट भी तो आपको बनानी होगी, इसीलिए आपकी ये मदद करेगा किंगटियन सम्राट का ये शरीर। हाँ ये सच था कि जो किंगटियन सम्राट का शरीर था ना, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अपने शरीर के अलग, उस शरीर के अंदर वह उसको इस तरह से यूज नहीं कर सकता जिस तरह से अपने शरीर के अंदर वह अपनी मशीन को ऑपरेट करता है। इसी प्रकार विपिन के पास में अभी कोई और चारा नहीं था, और इसीलिए वह अपने पास में से वह शरीर अभी मास्टर टीचर पवेलियन को दे देना चाहता था। और इससे भी अलग बात तो ये थी कि इस मामले के अंदर वाइस पवेलियन मास्टर शामिल था। इसे देखते हुए सबसे बड़ा सबूत होना जरूरी था, जो एकमात्र ये शरीर था। और ये जो मामला था, अभी इसके अंदर विपिन को फालतू में अपना टांगा डालने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आदर्श भी इसको संभाल सकता था। थैंक यू प्रिंसिपल विपिन, आपने इतनी बड़ी हेल्प कर दी। आदर्श ने भी अपना आभार व्यक्त किया और अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। सच तो बात यह थी कि अगर वास्तव में अपन विपिन यहाँ पर नहीं होता ना, तो उसके बाद में तो इन्हें यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता। वाइस पवेलियन मास्टर रियांस उनके पवेलियन मास्टर के अंदर ऐसे छेद करते जाता, जिसके साथ में एक दिन तो उनका पूरा पवेलियन ही नष्ट हो जाता। वो तो ठीक किया विपिन ने कि उसने वहाँ पर पवेलियन को ही क्रैश कर डाला था, और इसके अलावा उसने किंगटियन सम्राट को भी मार डाला था, जो उनके बास के अंदर भी नहीं होता। तो ठीक है हेड आदर्श, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, और इसके अलावा अभी मुझे आराम भी करना है। मैं बहुत टाइम से आराम नहीं कर पाया हूँ। विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने सिर हिला दिया और उसने कहा ठीक है प्रिंसिपल विपिन, आप आराम करिए, मैं अब चलता हूँ। जिसके बाद में वह विदा लेते हुए वहां से निकल जाता है। आदर्श को जाते ही जल्दी से विपिन ने भी अब जो अपने सामने वेदी थी उसको अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लिया था, और अगले ही पल उसने किंगटियन सम्राट की उस स्टोरी रिंग को बाहर निकाला, और उसके अंदर अपनी चेतना डालने से पहले उसके ऊपर जो सील थी उसको हटा दिया गया। उसके अगले ही पल उसने एक हाथ के झटके से ही अपने हाथ के अंदर एक पेंटिंग बाहर निकाल ली। वो वही पेंटिंग थी जो कुछ समय पहले रियांस के बेस के अंदर वो वहां पर लेकर आया था। उसको देखने के बाद में उसने फिर से उसको अंदर रख दिया, और उसके बाद में जल्दी से उसने 6 जेड बॉक्स बाहर निकाल लिए। और जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके अंदर से उसको महकी सी ऊर्जा बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थी, जिसके साथ में विपिन की इंद्रियां खुलने लगी थी। वह उन सभी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर ले लेना चाहती थी। जैसे विपिन उसे खोलता है, अचानक से उसको एक तेज ऊर्जा का झटका महसूस होता है, और उसको देखते ही विपिन की आंखें, रोंगटे सब कुछ खड़े हो जाते हैं। वाह, आज तो मजा आ गया, लॉटरी लग गई। क्योंकि अभी विपिन के सामने केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स पड़े हुए थे, और जो उसके हाथ के अंदर 6 जेड बॉक्स पड़े हुए थे ना, उनके अंदर कुल मिलाकर हर एक के अंदर 5-5 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स थे। और इसको देखकर विपिन तो हैरान रह गया, क्योंकि कुल मिलाकर 30 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स एक सम्राट के पास
पास में होना ये तो वास्तव में बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि ये भी माना जा सकता था कि आखिरकार वह किंगटियन सम्राट था, उसके बाद में इतने तो हो ही सकते थे। हालांकि वह दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि रोसा साम्राज्य के अंदर तो उसे केवल 17 ही केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिले थे, लेकिन यहाँ पर इसके पास में इतने ज्यादा। वास्तव में इसके सामने तो रोसा सिटी बिल्कुल भिखारी की तरह थी। इसको देखते तो ऐसा लगता है कि मैं आज ही संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर पहुंच जाऊंगा। उस स्टोन्स को देखने के बाद में विपिन के दिमाग के अंदर पहला ख्याल यही आया था। ताकत ही एक ऐसी चीज थी जिसके साथ में वो कुछ भी हासिल कर सकता था। इसके अलावा शक्ति ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता था जिसके साथ में वो संत कबीले के अंदर जाकर अपने आप को साबित कर सकता था। रैंकों के माध्यम से ऊपर उठ सकता था, सैन कबीले और लो कबीले के सामने जाकर उनकी सारी शर्तों को पूरा कर सकता था। इस समय वास्तव में उसके साथ में नहीं था, क्योंकि उसके पास में केवल अगले साल के तीसरे महीने तक का ही समय था। उसके पास में अपनी प्रेमिका यानी प्रत्युषा को हासिल करने का एकमात्र तरीका यही था कि वह अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाता जाए। कम से कम उसको संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर तो पहुंचना ही होगा, क्योंकि आखिरकार वह प्रत्युषा को किसी से ऐसे फालतू में शादी करने तो न दे सकता था। अरे जिसको वो जानती नहीं थी तो उसके साथ में वो कैसे खुश रह सकती थी। और प्रत्युषा की खुशी के लिए विपिन वहाँ पर कुछ भी कर सकता था। अगर उसको बस होता तो वह अपने सभी स्टूडेंट्स को संत कबीले के ऊपर छोड़ देता और उनका वहीं पर ही खात्मा करवा देता। हालांकि यहाँ पर विपिन अपनी स्ट्रेंथ के साथ में उस प्रत्युषा को हासिल करना चाहता था। वह उन सभी को बता देना चाहता था कि वास्तव में वह प्रत्युषा के काबिल है और सामने वाला नहीं। इसी सोच के साथ में जल्दी से वह एंड हाइव क्वीन की नेस्ट के अंदर चला जाता है, क्योंकि वास्तव में वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसे कोई भी परेशान करने के लिए नहीं आता। जल्दी से अपने पैरों को क्रॉस करते हुए वह जमीन के ऊपर बैठ जाता है और आंखें बंद कर जल्दी से वह अपनी आत्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। फिर से अब उसका ध्यान अपनी आत्मा को अपने मूल कोड की तरफ ले जाने का था और इस बार वह इसे बिना किसी समस्या से कर सकता था, क्योंकि इस बार उसने वह आयाम टेक्निक समझ ली थी जिसके साथ में वह अपनी आत्मा को सफलतापूर्वक छोटा या बड़ा कर सकता था। और उसके अगले ही पल उसने केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को बाहर निकाल लिया और उन सभी को अपने चारों ओर फैला दिया। अचानक से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो उसके सीधे शरीर के अंदर जा रही थी। अपनी आत्मा और अपने लेवल को पार करने के लिए विपिन को सबसे पहले अपनी आत्मा और कोर को दोनों को एक साथ करना होगा। ये ऐसा था जैसे कि कोई गर्भवती महिला, यानी कि अभी उसकी आत्मा एक बीज की तरह काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह कोर एक अंडे की तरह जिसके अंदर उसको एक बार डालना था, जिसके अंदर उसका पूरा प्रोसेस होना था। मैं ये नहीं कह रहा कि विपिन कोई फीमेल है, अरे वह है तो एक आदमी ही। हालांकि यहाँ पर उसका प्रोसेस ही ऐसा था, इसीलिए मुझे समझाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, इसीलिए ज्यादा नहीं सोचो तो यही अच्छा है। अब उसी साथ में जल्दी से अब जो एनर्जी उस केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन से निकल रही थी वह और भी ज्यादा तेज हो जाती है और बहुत सारी एनर्जी अब विपिन की चारों तरफ एक भंवर की तरह घूमने लगती है। उसके अंदर अभी अलग अलग कलर्स को देखा जा सकता था जो सीधे उसके छिद्रों की तरफ बढ़ती जा रही थी। पूरा एरिया पूरी तरह से जगमगाने लगा था, आसमान का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा था। एनर्जी पूरी तरह से विपिन के उस ओरिजिनल कोर की तरफ बढ़ने लगी थी। अचानक से अब उस कोर की चमक बढ़ने लगती है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलने लगता है। ये देखते हुए कि ये वही समय था जिसके अंदर उसको सफलता प्राप्त की जा सकती थी। इसी वजह से उसने पूरा ध्यान और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसी तरफ मोड़ दिया था। ऐसा करते ही अचानक से विपिन का वह ओरिजिन कोर के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई अंडा फूट रहा हो। और अचानक से तेज चमक उस गोल्डन ओरिजिन कोर के अंदर से बाहर निकलने लगती है। अगले ही पल उसके अंदर से एक छोटा सा शिशु बाहर निकल आता है। ये थी इसकी भूर्णीय आत्मा। हालांकि जैसे विपिन ने अपनी उस भूर्णीय आत्मा को देखा तो विपिन के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? क्योंकि वास्तव में अभी विपिन के सामने जो उसकी आत्मा थी ना, वह बाकी सभी लड़कों से बहुत ही ज्यादा अलग थी। अरे बस वो एक बच्चे की तरह थी, लेकिन उसको बच्चा नहीं माना जा सकता था, वह सबका अब्बू था, अब्बू। क्योंकि उसकी जो आत्मा की लंबाई थी ना, वह 10 मीटर की थी। कल्पना कीजिए 10 मीटर का एक बच्चा। वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अरे वह तो किसी को कैंडी की तरह उठाकर खा भी लेगा। और अपने उस आत्मा को देखने के बाद विपिन को अब ऐसा लगने लगा था कि उसने खुद के पैर के ऊपर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली थी, जो उसके 2 टुकड़े क्या 1000 टुकड़े करने के लिए तैयार थे। अरे मैंने अपना लेवल तो पार कर लिया, लेकिन अब मैं इस बच्चे को बड़ा कैसे करूंगा? अरे इसको कम से कम ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का भाप चाहिए, भाप। जब जाकर इसका पेट भरेगा, यानी कि डेली की इसको एक खुराक चाहिए तो क्या चाहिए? एक
टैंकर भरकर, क्या टैंकर भी कम पड़ जाएगा, क्या पलते हैं समुद्र भरकर, कम से कम इसको ऊर्जा की खुराक चाहिए होगी, तभी मैं अगली बार सफलता पार करने में कामयाब हो पाऊंगा। वास्तव में अभी विपिन की जो आत्मा थी ना, वह एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी, क्योंकि वह देखने में तो एक बच्चा था, हालांकि उसका जो साइज था वह 10 मीटर तक बढ़ चुका था, जिसके साथ में कोई भी ये समझ सकता था कि वास्तव में उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए कितनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसको देखकर विपिन तो अब यहाँ पर बेहोशी होने वाला था। उसका तो सर अभी से दर्द होने लगा था।